नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री नारायण के दशावतारों में से एक वामन अवतार की कथा सुनाएंगे। वामन अवतार देव माता अदिति के पुत्र थे। एक समय की बात है जब शुक्राचार्य की बात को मानकर राजा बलि ने इंद्रपद के लालसा में आकर 100 यज्ञ करने का निश्चय किया और वे चाहते थे कि मैं 100 यज्ञ पूर्ण करके देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लूँ। ऐसी हमारी वेदों में मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ विधि विधान से पूरा करे तो वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करने के पश्चात आपको निर्जला रहकर 100 के 100 यज्ञ पूर्ण करने पड़ेंगे। यह यज्ञ यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका संकल्प भंग हो जाएगा। यही सोचकर शुक्राचार्य ने राजा बलि से किसी को भी मिलने नहीं दिया। राजा बलि ने अपने 100 में से 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे। देवताओं को इस बात की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी, खासकर देवराज इंद्र को, कि यदि 100 यज्ञ राजा बलि ने पूर्ण कर लिए तो उनका सिंहासन उनसे छीन लिया जाएगा और सिंहासन राजा बलि को दे दिया जाएगा। राजा बलि ने भी इसी लालसा में यह यज्ञ पूर्ण करना चाह रहे थे ताकि उन्हें यह इंद्र का पद प्राप्त हो। उन्होंने 99 यज्ञ संपूर्ण कर लिए और जैसे ही वह 100वां यज्ञ पूर्ण करने जा रहे थे, वामन अवतार रूपी श्री नारायण उनके द्वार पर आए और उनसे 3 पग भूमि की उन्होंने याचना की। वे राजा बलि उन पर अत्यंत ज़्यादा मोहित हो गए। चूँकि राजा बलि एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, भले ही वे असुरों के राजा थे, परंतु फिर भी वह महाराज प्रहलाद के पौत्र थे और उनके पौत्र होने की वजह से राजा बलि अत्यंत ही धर्मात्मा राजा थे। धर्मात्मा थे इसलिए वे दान पुण्य यज्ञ करने के पश्चात दान पुण्य किया करते थे। 99 यज्ञ संपूर्ण करने के बाद जब वे दान पुण्य कर रहे थे, तभी वामन रूपी भगवान विष्णु उनके द्वार पर आए और उनसे 3 पग भूमि की याचना की। परंतु उससे पहले वामन अवतार ने उनसे एक संकल्प लिया कि आप मुझे 3 पग भूमि का दान अवश्य करेंगे। तो राजा बलि ने हाथ में जल लेकर तुरंत ही संकल्प कर लिया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूँ। दान करने के पश्चात जब राजा बलि ने वामन अवतार से कहा कि आप अपनी 3 पग भूमि जहाँ से चाहें वहाँ से नाप सकते हैं, तब भगवान विष्णु ने अपना बहुत ही विशाल रूप दिखाया और अपने पहले पग में रसातल, तलातल, पृथ्वी यानी कि अखंड ब्रह्मांड को नाप लिया। दूसरे पग में सत्यलोक को नाप लिया। फिर तीसरा पग रखने के लिए कहीं भी स्थान ही नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब राजा बलि यह बात समझ गए कि ये कोई साधारण वामन नहीं है। इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान वामन ने बलि के कहे अनुसार अपना तीसरा पग उनके शीश पर रख दिया। शीश पर रखने के पश्चात राजा बलि पाताल में चले गए। शीश पे पग रखा था, इसी की वजह से राजा बलि पाताल में चले गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के पश्चात उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया गया और भगवान विष्णु स्वयं प्रहरी के रूप में उनके द्वार पर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जब बहुत दिनों तक विष्णु जी वैकुंठ लोक नहीं आए तो देवी लक्ष्मी को चिंता होने लगी। तभी उन्होंने एक बहन बनकर राजा बलि से जब उन्हें राखी बांधी तो उन्होंने तोहफे के रूप में उनके द्वारपाल को ही मांग लिया। द्वारपाल रूपी विष्णु भगवान तभी माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ आए थे, नहीं तो वे आज भी राजा बलि के द्वार पर खड़े होते पाताल लोक में। तो वामन अवतार की कथा बस यहीं तक। नमस्कार।